2025 शुरू हो चुका है। 2030 2030 तक 2025, 26, 27, 28, 29, 30 5-6 साल हो जाते हैं, मतलब 6 साल लगभग, अगर इसको भी काउंट करते हैं तो हो जाते हैं। तो 2030 एंड तक अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना हो तो किन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां से ज्यादा पैसा बन सकता है। म्यूचुअल फंड का नाम लूंगा लेकिन किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने एडवाइजर से पूछ के करें, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, या खुद की एनालिसिस से करते हैं तो खुद की एनालिसिस से करें। मैं किसी भी फंड को यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मुझे अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना होता 2030 तक के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे जनरेट करने के लिए मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता। और ये जो 2025 से 2030 की टाइमिंग है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन होती रिटर्न की, वो 17% की ओवरऑल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती। 3 फंड बताऊंगा, तीनों फंड के ऊपर। सिंपल फंड्स है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट और पराग पारिक के बारे में तो हमने पहले भी बात की हुई है, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप एक नया एडिशन यहाँ पे जरूर है। इसके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो पहले बनाया था। जेएम फ्लेक्सी कैप हमेशा से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, लेकिन पिछले कुछ समय में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, जब से मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से स्ट्रेटजी को एक तरीके से रिस्ट्रक्चर किया है। जेएम फ्लेक्सी कैप के अंदर में आपको वॉलिटिलिटी ज्यादा मिलेगी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के मुकाबले में। ऑलमोस्ट क्वांट फ्लेक्सी कैप से भी हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा मिले या उतना ही मिले। क्यों मिलती है वॉलिटिलिटी ज्यादा? क्योंकि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एक ट्रू फ्लेक्सी कैप फंड की तरह अब वर्क करता है। लार्ज कैप के साथ साथ इसका इन्वेस्टमेंट मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी होता है, और पैसों को मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग लार्ज मिड स्मॉल में अच्छे से रोटेट भी करते हैं। ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं वो लार्ज कैप पकड़ के बैठे रहते हैं, आपको पता है, इस कारण वो अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते। अब और कोई छोड़ो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं। लार्ज कैप पकड़ के बैठा रहता है, लेकिन ये कम से कम रिटर्न तो अच्छा दे पाता है। अब जैसे भी दे, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छा रिटर्न दे पाता है, लेकिन बाकी फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा नहीं कर पाते। कौन फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो वो भी लार्ज कैप के अंदर काफी हेवी इन्वेस्टेड रहता है, लेकिन वो जो स्विचिंग करता है, मतलब रोटेट करता है पोर्टफोलियो को, उससे वो रिटर्न निकाल के दे पाता है। पिछले 1 साल में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ऑलमोस्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में जो क्वांट एएमसी है अपना वापसी करेगी, और अगले 6 साल के लिए क्वांट का फ्लेक्सी कैप भी काफी बढ़िया परफॉर्मिंग फंड हो सकता है। एक किसी महापुरुष ने कहा था कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका फंड मैनेजर अच्छा हो, लेकिन वो बुरे समय से गुजर रहा हो, बुरे दौर से गुजर रहा हो, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मतलब फंड मैनेजर अच्छा है लेकिन उसका समय खराब चल रहा है। उन महापुरुष का नाम गजेंद्र कोठारी जी थे। उन्हीं की मैंने कहीं पे वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई अच्छा फंड मैनेजर है और वो बुरे दौर से गुजर रहा है तो इन्वेस्ट करो उसके अंदर, अच्छा पैसा बन सकता है फ्यूचर में। वैसे स्टॉक मार्केट तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, अच्छा पैसा बनेगा तो बनेगा, नहीं तो एवरेज तो बन ही जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर में। तो ये 3 फंड्स हो जाते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अगर एकदम स्टेबल फंड चाहिए, बहुत ज्यादा डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जो कि अच्छा रिटर्न्स भी देंगे और अच्छा गिरेंगे भी। लेकिन ओवरऑल ये तीनों फंड जो है वो एवरेजली मिनिमम 17% तक का रिटर्न अगला जो ये 6 साल का टाइम पीरियड है उसमें दे सकते हैं। अगर ज्यादा समय में 8 साल 10 साल इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना हो तब तो मिड स्मॉल की तरफ ही हम भागेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम, मीडियम टाइम, शॉर्ट नहीं मीडियम, कहीं मीडियम टाइम फ्रेम वाला जो इन्वेस्टमेंट की का ऑप्शन है, 4 साल के लिए करना हो, 5 साल के लिए करना हो, 6 साल के लिए करना हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 ईयर्स, इससे ऊपर नहीं खींचना चाहिए फ्लेक्सी कैप वगैरह इन सब टाइप फंड्स को। इससे ऊपर फिर मिड स्मॉल में घुस जाना चाहिए। लेकिन ये जो 4, 5, 6, 7 साल का जो टाइम पीरियड है, वहां पे ये 3 फंड एटलीस्ट अगले 6 साल में जो इन 3 फंड्स का परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है काफी बेहतर हो सकता है। पीछे भी अगर देखें तो काफी लंबे समय में इन फंड्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा है। इन्होंने तो लगभग 2013 से अभी तक का इनका परफॉर्मेंस देखते हैं तो लगभग 11 साल हो जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड में इनका जो परफॉर्मेंस है वो 20% प्लस का रहा है रिटर्न, फ्लेक्सी कैप फंड होते हुए। 5 साल 3 साल में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है।
लेकिन एक 17% की जो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है इन फंड्स के लिए वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ अगले 6 साल के लिए इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। पास्ट परफॉर्मेंस सुपर्ब है, एक्सपेंस रेशियो कम है, जो रिटर्न ये देते हैं उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस रेशियो कम है, डाइवर्सिफाइड फंड भी है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी ऑलमोस्ट तीनों के अंदर 5,000 करोड़ से ऊपर का ही है। तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया बैठ जाता है।